जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मैया समान योजना में बड़ी गड़बड़ी, 1840 आवेदन मिले फर्जी। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मैया समान योजना में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। बता दें कि अब तक गिरिडीह प्रखंड में इस योजना के तहत कुल 42,700 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 25% आवेदन की जांच की गई, जिससे 1,840 आवेदन फर्जी पाए गए। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिसमें से अलग अलग नाम हैं, लेकिन बैंक खाता एक ही है। इसके अलावा करीब 200 महिलाओं के आवेदन में पुरुषों के बैंक खाता नंबर दर्ज पाया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव व्रत के स्वागत के लिए देवघर सज धज कर तैयार। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। महाशिवरात्रि पर देवघर में पर्यटन विभाग भव्य शिव बारात की तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुटा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र रंग बिरंगे स्पाइरल लाइट से सज गया है। खूबसूरत और आकर्षक विद्युत सज्जा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बाबा की नगरी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सज धज कर तैयार है। रिम्स में 1 मार्च से बिना पास एंट्री नहीं, सुरक्षा नियम होंगे सख्त। रिम्स अस्पताल में 1 मार्च से बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब डॉक्टरों को और स्टाफ के लिए आई कार्ड अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अस्पताल परिसर में प्रवेश के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ की आई कार्ड पहनना होगा। बिना कार्ड किसी भी कर्मचारी को एंट्री नहीं दी जाएगी। पलामू बनेगा ट्रैफिक जिला, बस स्टैंड और पुलिस लाइन होंगे शहर से बाहर शिफ्ट। पलामू जिले का ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। इसके तहत मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर में ट्रैफिक थाने बनाए जाएंगे। इस निर्णय से ट्रैफिक व्यवस्था की सुदृढ़ करने की योजना है। पलामू पुलिस ने इस विषय पर बैठक के दौरान जानकारी दी कि ट्रैफिक जिला बनने के बाद ऑनलाइन चालान की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह निर्णय जिला विकास सामान्य एवं निगरानी समिति दिशा के बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने की। फिलीपींस की ईरा बनी रांची के पीताम्बर की दुल्हन, कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। रांची के पीताम्बर कुमार सिंह और फिलीपींस के इस फ्रांसीसिका बर्नासोल की प्यार अब शादी में बदल चुका है। शनिवार को दोनों ने हिनू स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में कोर्ट मैरिज कर ली है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मैट्रिक पेपर लीक मामले में प्रशासन अंधेरे में चला रही तीर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार झारखंड सरकार पर निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि झारखंड का शर्मसार कर देने वाले मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के बाद पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। सरकार या पुलिस प्रशासन अब तक तय नहीं कर पाया है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी करेगी। इरफान ने बताई योगी आदित्यनाथ को ललकारने वाले बयान के पीछे की वजह। बाबूलाल मरांडी को 2 बीजेपी छोड़ने की सलाह। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में है। आज सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जामताड़ा में दिए गए बयान को सही बताते हुए कहा कि उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति सदन के अंदर उर्दू का नाम लेकर समाज को गाली देगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पहले दिन गए बयान पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इन लोगों में दम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के उर्दू वाले बयान पर लोगों को गुस्सा है। झारखंड विधानसभा के बजट से 24 फरवरी से विपक्ष ने बताई सरकार को घेरने की रणनीति। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें विपक्ष सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने इसके लिए 23 फरवरी को बैठक बुलाई है।
जहां सरकार के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। सड़क हादसे से बचने के लिए दीपक महतो की अनोखी पहल, शादी विवाह में बांट रहे हेलमेट। धनबाद जिले के बरोरा कतरास निवासी दीपक कुमार महतो ने सड़क दुर्घटना में जान बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। उनका नारा है, इसकी ना कोई शानी, सुरक्षित रहे जिंदगानी। और यही नारा उन्होंने न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि आम जन को जागरूक करने के लिए भी इसे अपना लक्ष्य की बना लिया है। 11 लाख लोगों को राशन कार्ड से कटेगा नाम, जानिए क्या है वजह। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया और इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी 11,64,649 राशन कार्ड धारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। यदि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। क्यों उलझ गया मामला? देवघर में पलटी फार्म संचालन, पुलिस हिरासत में। मैट्रिक परीक्षा का हिंदी और विज्ञान विषय का पेपर लीक होने का मामला जल्द सुलझाता नहीं दिख रहा है। पेपर लीक होने के मामले का खुलासा प्रभात खबर द्वारा किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम रेस तो हुई है, पर पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ इसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस बीच पुलिस ने देवघर के मधुपुर के कथित प्रिंस नामक युवक को हिरासत में लिया है। हजारीबाग के पान और सुधा दूध के दुकान से चोरी, 25,000 नगद समेत अन्य कीमती सामान ले भागे चोर। हजारीबाग जिले में शहर के मेन रोड स्थित मारवाड़ी पान दुकान और सुधा दूध के कोड नंबर 9 के प्रतिष्ठान दिया। प्रतिष्ठान के संचालक संजय खंडेलवाल ने बताया कि चोरों ने दुकान से करीब 25,000 रुपये नगद और 60 से 70,000 रुपये का सामान की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान की छत पर लगी सीट को काटकर अंदर प्रवेश किया और नगद समेत बिस्किट, ड्राई फ्रूट और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों 1 मार्च तक रहेगी रद्द। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस कारण हटिया आनंद विहार टर्मिनल, झारखंड स्वर्ण जयंती 1, 2, 8, 7, 3 और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 1, 2, 8, 2, 5, 27 फरवरी को रद्द रहेगी। मधुपुर शिक्षक हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट, सीबीआई जांच की मांग को लेकर निकला कैंडल मार्च। देवघर मधुपुर के शिक्षक हत्याकांड की जांच और कार्रवाई से असंतुष्ट लोगों ने शहर के कोर्ट मोड़ स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कब्र से निकाली गई लाश, दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस कर रही कार्रवाई। गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के संगरे खुर्द गांव निवासी शाहनवाज अंसारी की पत्नी शबनम खातून की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। ससुराल वालों के द्वारा संप्रदर्श के शबनम की मौत को मृतक की मां ने नकार दिया है। वहीं उन्होंने ससुराल वाले को पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। टाइगर जयराम का लाइव छापा, रोकी गई कोयला लदी ट्रक, कहा लूट की नहीं दी जाएगी छूट। गिरिडीह, पश्चिम बंगाल और धनबाद के कुछ इलाके से अवैध कोयला ट्रक पर लादकर बिहार, यूपी अक्सर भेजे जाते हैं। ऐसे ही सूचना पर डुमरी के विधायक जयराम महतो सड़क पर पहुंच गए। जयराम महतो खुद ही अपने समर्थकों के साथ दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे जीटी रोड पर उतर गए। उसके बाद कुलगांव में अवस्थित टोल प्लाजा पर कोयला लदी ट्रकों को रोक दिया। टोल प्लाजा के कोयले लदी ट्रक को रुकवाने के बाद स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर डुमरी एससीडीपीओ सुमित कुमार पहुंचे और एक एक कर कोयला लदी सभी ट्रकों को कागजात की जांच की। जयराम के इस तेवरे के कोयला के अवैध कारोबार में जुटी माफियाओं को हड़कंप मच गया है।
ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।